क्या होता है सेपरेशन जो होता है ना, सेपरेशन ऐसे नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, दो चीज होता है। एक तो परित्याग होता है और एक हाँ। अलगाव होता है। हिंदी में जो बोलते हैं परित्याग और अलगाव। परित्याग मतलब इंसान बिना कुछ ऐसे ही बता के चला जाता है और फिर आता नहीं। और हम्म। दूसरा अलगाव होता है, कुछ इंडिकेशन देता है, कुछ बोलता है, करता है, उसके बाद अलग हो जाता है। तो सेपरेट होना ऐसा ये नहीं है कि कोई ऐसा प्रोसेस है कि 2 दिन 4 दिन में हो जाता है। ये प्रोसेस 2 से 5 साल चलता है। तो उसका डिसीजन आता है पहले साल, बहुत सारे लोग का दूसरे साल में ही हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। कुछ लोग को 4 से 5 साल लग जाते हैं अलग होने के लिए। अलग हो जाते हैं, फिर दोनों अलग अलग रहते हैं। है ना। देखो सोल कांटेक्ट होती है हमारी कि ऐसे पार्टनर को मैं झेलूंगा, लेकिन जब हमको झेलना पड़ता है ना, तब हम ये करने लगते हैं, कंप्लेन करना, कंप्लेनिंग में चले जाता है कि मुझे ऐसा क्यों मिला। मेंटल जो डिस्कनेक्शन पहले हुआ ना, इमोशनल मेंटल डिस्कनेक्शन हुआ। इमोशनली बहुत सारी चीजें हैं ना। जैसे एक लड़की है ना, एक लेडी है ना, वो सोचती है कि उसका पति उसको इमोशनली समझे, और पति को हवा ही नहीं इमोशंस क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत बार जब हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं ना पति पत्नी के, तो लोगों को लगता है कि यार डिवोर्स ले लें, सेपरेट हो जाएं और फिर दूसरी मैरिज कर लें, वो इससे बेटर मिल जाएगा। ये सोल्यूशन ही नहीं है। सेपरेशन इज वो नॉट अ तो सोल्यूशन कि सेकंड मिलेगा, सेकंड मैरिज इज। क्योंकि ये अगर आप सेकंड फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ, सेकंड टाइम भी होगा, बिकॉज वो आपका पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। मैरिज करो, बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड थर्ड मैरिज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग के पास बहुत केसेस आती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हम्म मैरिज में भी प्रॉब्लम था ना, वहां पे हम्म। सोल्यूशन नहीं मिला, वहां पे सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको छोड़ के, उसको रिपेयर करने की जगह छोड़ना, वो गलत डिसीजन है। और वो हम्म। जो लोग करते हैं ना, मैं बताऊं, 1% भी सेकंड मैरिज वाले लोग सक्सेसफुल नहीं। 1% इज नॉट सक्सेस रेट इन सेकंड मैरिज। फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके चला लेते हैं वही लोग, बाकी तो उससे भी वर्स्ट होती है। इसलिए फर्स्ट मैरिज जो होती है ना, उसमें जो भी हाँ, अगर आपका पार्टनर है ही नहीं, चला गया, उसकी डेथ हो गई, तो एक अलग बात हो गई। बट अगर वो है और उससे सेपरेट हो रहे हो, तो वो आपको ऐसी चीज क्रिएट करके देगा जो आपकी लाइफ पूरी तरह से खराब कर देगा। इसे देख रहे हो ना यहाँ पे, अलगाव मतलब, दिख रहे हो कितने हैं? 2.3 मिलियन लोग हैं। बट आप देख रहे हो कि डिवोर्स जो है वो, डिवोर्स रेट वालों से जो दुगना क्या है, जो सेपरेट लोग हैं। डिवोर्स जो इंडिया में हुआ है ना, वो तो आपको दिख रहा है डिवोर्स, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया। उससे डबल लोग हैं ना जो साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन डिवोर्स से भी बेकार पोजीशन है, मेंटली डिवोर्स्ड हैं। दे आर मेंटली डिवोर्स्ड। मतलब एक समाज को सही। दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, माँ बाप की इज्जत न चली जाए, लड़की सोचती है, लड़का सोचता है, इसके लिए वो पार्टनर के साथ है। अदरवाइज वो सेपरेट ही है। और हर साल 1 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं, सेपरेशन से। हर साल, एवरी ईयर 1 लाख पीपल आर अफेक्टिंग। तो क्यों 1 लाख लोग सेपरेट हो रहे हैं? क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा। सेपरेट होना मतलब क्या है? मतलब सेपरेशन जो होती है ना, एक तो एक तो होता है अलगाव होना, एक होता है छोड़ देना, पार्टनर को छोड़ देना। दो अलग चीज है। आज हम बात करेंगे दोनों के बारे में। देखिए इसमें चीजें क्या होती है कि एक तो छोड़ देना होता है, और दूसरा होता है कि अलग हो जाना। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना, और सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिना बताए कभी कभी लोग चले जाते हैं, उसको बोलते हैं परित्याग कर देना, छोड़ देना। लेकिन सेपरेशन कैसे होता है? सेपरेशन जो होता है ना, वो 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये 2 से 5 साल का प्रोसेस है। आपको बंदा रेड फ्लैग्स दिखाएगा धीरे धीरे। वो पहले आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चालू होगा, फिर मेंटली डिस्कनेक्ट होना चालू होगा, फिर फिजिकली वो डिस्कनेक्ट होगा, आपसे अलग हो जाएगा। हाँ, ज्यादा अभी नाटक करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं रहूंगी नहीं, मायके चली जाऊंगी। या लड़का बोलता है तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो ये जो चीजें है ना, ये प्रोसेस चालू कैसे होता है, मैं बताऊंगा इसके कारण क्या है। फिर आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज करना पड़ेगा। बट इसके कारण बहुत सिंपल है कि पार्टनर को छोड़ना क्यों है। क्या ऐसा रीजन है कि लोग पार्टनर एक दूसरे को छोड़ देते हैं या सेपरेशन के ऊपर जाते हैं? ठीक है। तो मेन चीज है कि पहली बात है कि जब आप कम्युनिकेशन कम करेंगे ना, कम्युनिकेशन जब एक दूसरे का कम होता है ना,
तब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही आप पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कम करते हैं, ठीक है, अभी कम कैसे होता है कम्युनिकेशन? अब जैसे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उसको बाहर रहना पड़ रहा है, या वाइफ बार बार मायके जाके रह रही है, 1 महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अब इसमें कम्युनिकेशन कम हो जाता है। या जॉब के हिसाब से दोनों अलग अलग जगह स्टेब्लिश है, पता चला कि कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ का नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ ज्यादा हो रहा है। तो ये जो चीजें ना, ये धीरे धीरे देखो, कोई भी जो होता है व्यक्ति एक दूसरे के साथ साल में कुछ समय के लिए अलग रहे, पति पत्नी 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए, वो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना अगर इतना टाइम आप दोनों अलग रह रहे हो किसी भी रीजन से, कोई भी कारण है, फिर आपका रिश्ता है ना, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जो सेपरेशन का मतलब क्या है, एक टेम्पररी ब्रेक होता है ना, भाई घर से बाहर चला गया कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए, तो ठीक है, वो ठीक है। बट अगर आप लंबी छुट्टी पे चले गए यार, लंबा डिस्टेंसिंग कर लिया एक दूसरे के बीच में, ये आपके रिश्ते को खराब करता जाएगा। और जब खराब करेगा तो वो जो प्रक्रिया बढ़ेगी आगे, क्या प्रभाव होते हैं? अगर आप पार्टनर के साथ संबंध तोड़ते हैं या अलग होते हैं तो क्या होता है? एक तो पहली बात है कि एक कानूनी अपराध होता है। अगर आप सेपरेट होते हो तो आपका पार्टनर, आपकी पति या आपकी पत्नी आपको कोर्ट में खींच लेंगे, कोर्ट का केस कर देंगे। एक तो ये होता है। दूसरा बात है कि भाई जब होगा तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे। आप सेपरेट जब हो गए ना, तो एक दूसरे के ऊपर केस करोगे, बच्चों की जो कस्टडी है उसके बारे में प्रॉब्लम चालू होता है कि बच्चा माँ रखेगी बाप रखेगा। ज्यादातर केसेस में पिताजी वो लेना चाहता है, बच्चा छोटा है तो माँ के पास ही रहेगा, 18 साल तक कोर्ट देता नहीं है, माँ को ज्यादा उसका केयर कर सकती है। और बहुत सारी चीजें होती है। डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है फिर, कि किसका घर है किसका ये है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अगर सेपरेट हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, या मेरा पार्टनर अलग हो रहा है, तो उससे मुझे क्या क्या नुकसान होंगे। लोग फटाक से बोल देते हैं कि चलो मुझे अलग होना है, नहीं जम रहा है, मुझे अलग होना है। लेकिन अलग होने के कितने प्रॉब्लम है पता है? बहुत सारे उसके। पहली बात है कि आप अपनी इमोशनल चीजों को, इमोशंस को, अपनों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो आप सामने वाले के प्रति कुछ चीजें सोचते हैं ना, करते हैं, मैं एक स्टोरी बाद में सुनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इमोशनल बैलेंस एक दूसरे का समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम मालूम है कहाँ से चालू होता है? इमोशंस को हम केयर ही नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, और हमारा पार्टनर कुछ बोलता है, अब उसने कोई सेंटेंस बोला, 10 वर्ड्स का वो सेंटेंस है, 5 वर्ड बोला, 5 हम अपने से ही समझ लेते हैं कि ये क्या है। वो आगे पूरा बोला ही नहीं, सुना ही नहीं उसका। नहीं 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 नहीं, मेरे को मालूम है तुम। अरे भाई पूरा सुनो पहले, कंप्लीट लिसन करने के बाद, और नहीं समझ में आया तो पूरा उसको समझने के बाद फिर निष्कर्ष पे पहुंचो। पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। अभी एक लड़की है समझो, अब बोलने चली, देखो आज ऐसा हो गया, घर में ये सब प्रॉब्लम चल रहा था, बट आपकी मम्मी ने, हाँ मेरे को तो मालूम है, तुम तो मेरी माँ का बुराई ही करने वाली हो, तुमको तो माँ का मेरा ये करना। चालू हो गया। अरे भाई माँ ने ऐसा, वो माँ का कुछ बोलने वाली थी, माँ ने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन तुमको तो बुराई तुमको लगा वो बुराई करेगी। वो तारीफ करने जा रही थी कि माँ का प्रॉब्लम था लेकिन माँ ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन आप तो आधा ही सुने और उसमें चालू हो गए, चिल्लाना चालू कर दिया। इसी तरह बहुत बार लेडीज लोग करते हैं। हस्बैंड कुछ बोलना चाहता है कि वो तुम्हारे मायके से फोन आया था, बोला तब तक चालू, हाँ आपको तो मेरे मायके वालों का ही प्रॉब्लम दिखता है, उनमें ही कमी दिखती है, चालू हो गया, पूरा सुना ही नहीं। ये बहुत सारे कारण है। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम चालू होती है ना, सोल लेवल पे कनेक्शंस नहीं होता एक दूसरे का ना, हम कनेक्ट नहीं हो पाते। जब आप टाइम नहीं देते हो ना अपने पार्टनर को, आपका पूरा ध्यान अपने प्रोफेशन पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे है, लेकिन अपने पार्टनर पे नहीं है, तब ये प्रॉब्लम चालू होती है सेपरेशन का। हाँ आप बिजी हो, आप अपने दोस्तों के साथ मस्त हो, शाम को जेंट्स लोग है, अब पार्टी चल रही है, दारू वूरू पी लिया, मस्त आ गया, उसके बाद आ गए, चलो आज ये है वो है, और बीवी के साथ बात ही नहीं कर चल रहा है। तो वहां से मेंटल डिस्कनेक्शन चालू हो जाता है।